मुनिराज, सूअर और बाघ। अहिंसा धर्म की कहानी। एक जंगल की एक रमणीक गुफा में एक भर्द परिणामी सूअर रहता था। उस जंगल में एक बाघ भी रहता था। वह क्रूर परिणामी था। एक वीतरागी मुनिराज विचरण करते हुए उस जंगल में आए और जिस गुफा में सूअर रहता था उस गुफा में विराजमान होकर शुद्धोपयोग के द्वारा आत्मध्यान करने लगे। मुनिराज को गुफा में देखकर भर्द परिणामी सूअर को ऐसा शुभ विचार आया कि ओहो, यह कोई वितरागी महात्मा मेरी गुफा में पधारे हैं। उन्हें देखकर मुझे अपूर्व शांति मिली। इनके पधारने से मेरी गुफा धन्य हुई। मैं किस प्रकार इनकी सेवा करूं? ऐसे शुभ भावपूर्वक वह सूअर गुफा के दरवाजे पर बैठकर मुनिराज की रक्षा करने लगा। उसी समय गुफा के पास आते हुए बाघ को ऐसा अशुभ भाव आया कि मैं इस मनुष्य मुनिराज को मारकर खा जाऊं, तथा वह स्थित शुद्धोपयोग में लीन में मुनिराज न तो सूअर के ऊपर राग करते हैं और न ही बाघ के ऊपर द्वेष करते हैं। वे तो सच्चे वितरागी संत थे। मुनिराज को खाने के लिए वह बाघ गुफा के पास आया है, ऐसा ख्याल सूअर को आते ही वह तुरंत ही बीच में आकर बाघ को रोकने का प्रयास करता है। बाघ उस पर टूट पड़ा। बाघ और सूअर दोनों लड़ने लगे, खूब लड़े। क्रूर बाघ के सामने भी सूअर ने बराबर की टक्कर ली। उसके मन में एक ही धुन थी कि प्राण देना पड़े तो भी मैं मुनिराज को बचाऊंगा। दोनों बहुत लड़े। एक तो मुनिराज के रक्षक के लिए लड़ता है और दूसरा मुनि के भक्षण के लिए लड़ता है। लड़ते लड़ते दोनों ने एक दूसरे को मार डाला। दोनों में से बाघ तो मरकर दुर्गति में गया और सूअर मरकर सुगति में गया। मुनिराज तो ध्यान में ही वितराग भाव से विराजे रहे और केवल ज्ञान प्रकटाकर पंचम गति मोक्ष गति को प्राप्त हुए। इस दृष्टांत में 3 पात्र हैं। सूअर का जीव जिसे कसाय में मुनि को बचाने का परस्राग वर्तता है। 2. बाघ का जीव जिसे कसाय में मुनि को मारने का अप्रस्त द्वेष व्रतता है। 3. मुनिराज जो अकसाय वितराग भाव से व्रतते हैं। अब इसमें हिंसा अहिंसा किस प्रकार है, इसका विचार करते हैं। जब हम सूअर और बाघ के परिणामों की तुलना करते हैं तब बाघ की अपेक्षा सूअर का भाव अच्छा दिखाई देता है तथा बाघ की अपेक्षा सूअर की हम प्रशंसा भी करते हैं। बाघ के द्वारा मुनि की हिंसा नहीं हुई, फिर भी बाघ को क्रूर परिणाम के कारण हिंसा का पाप लगा और वह दुर्गति में गया। सूअर के द्वारा बाघ की हिंसा हुई, फिर भी वह अपने शुभ परिणाम के कारण सुरगति में गया। इसलिए मात्र ब्रह्म में जीवों का मरना या बचना वह हिंसा अहिंसा नहीं है, बल्कि जीवों के भावों के अनुसार ही हिंसा अहिंसा है। इस दृष्टांत में मुनि की हिंसा भले ही न हुई तो भी बाघ द्वारा मुनि को मार डालने के हिंसक भाव को तो किसी प्रकार से भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। मुनि को मारने की अपेक्षा से मुनि को बचाने का राग भाव ही प्रशंसनीय कहा जाएगा। लेकिन अभी भी अपनी बात अधूरी है, क्योंकि अभी तो हमने केवल सूअर और बाघ के भावों की तुलना की है, लेकिन तीनों पात्रों को मिलाकर तुलना करना बाकी है। जब हम मुनिराज को भी साथ में रखकर विचार करते हैं तब हमें पता चलता है कि वितराग भाव में विराजमान मुनिराज का भाव ही श्रेष्ठ भाव है, वही अत्यंत प्रशंसनीय है। और उस वितरागी भाव की तुलना में सूअर का प्रस्त राग भी प्रशंसनीय नहीं है। मुनिराज का वितराग भाव ही परम हिंसा रूप होने से उसकी हम प्रशंसा करते हैं और वह भी मोक्ष का कारण है। उस वितराग भाव के सामने सूअर के राग भाव को हम परम अहिंसा नहीं कह सकते, अपितु उसे भी हिंसा की कक्षा में ही रखा जाएगा। भले ही उस राग को प्रस्त विशेषण लगावें तो भी उसे हिंसा तो कहना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना राग है उतनी हिंसा है। पीपल को प्रस्त विशेषण लगावें और प्रस्त पीपल पित्तल ऐसा कहें तब भी उसे स्वर्ण की जाति में तो नहीं रख सकते। जैसे कोई रागादि रूप हिंसा को प्रस्त विश्लेषण लगावे
लेकिन उससे वह अहिंसा तो नहीं हो जाएगी। अतः शुभ राग वाला वह सुअर का जीव भी आगे चलकर जिस समय राग का अभाव करके चैतन्य भाव प्रकट करेगा, उसी समय वह वितराग भाव स्वरूप अहिंसा धर्म के द्वारा मोक्ष को साधेगा। यही अहिंसा परमो धर्म का स्वरूप है। मुनि के वितराग भाव को और सुअर के राग भाव को हमने एक कक्षा में नहीं रखा, क्योंकि दोनों ही जाति एक दूसरे के विरुद्ध है। मुनि को मारने के भाव की अपेक्षा बचाने का भाव उत्तम होते हुए भी दोनों की कक्षा एक है। जैसे एक ही वर्ग में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में एक पहले नंबर पास होवे और दूसरा आखिरी नंबर पर पास होवे, तो भी दोनों की कक्षा एक ही है। बाघ और सुअर दोनों में जितना राग आदि कसाय भाव है, उतनी हिंसा है, तथा जो हिंसा है वह अहिंसा नहीं, इसलिए धर्म भी नहीं। मुनिराज का वितराग भाव वह अहिंसा है और वही धर्म है। ऐसे वितरागी अहिंसा धर्म की जय हो।